नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आज अलग तरह का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। हज़ारों इंस्टीट्यूट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द आईआईटी टू एजुकेशन कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में डिजिटाइजेशन किया है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमने देखा है और हमने लोगों से समझा है कि जो डिजिटाइजेशन हमने किया है या हमारे कंपटीटर्स हमने मिल के किया है इन इंडिया अभी तक, अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, क्लासरूम्स की बात करें, तो टोटल डिजिटाइजेशन इज़ लेस देन 20%। 80% तो डिजिटाइजेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में जहाँ सारा ऑफलाइन बंद है, आप केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद पड़े हुए हैं और वी डोंट नो ये कब ओपन होंगे, तब भी इतना कम डिजिटाइजेशन हुआ है। तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं एक फियर हमने देखा, मैनेजमेंट्स को फियर है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या होगा। टीचर्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में डर रहे हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम अपनी लॉजिकल रीज़न आपके साथ शेयर करेंगे क्यों आपको डिजिटाइजेशन में जाना चाहिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप बचा सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और एक ही आपको क्या हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके सर्किल में है, जो सही स्कूल्स, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, टीचर्स हैं जो डिजिटाइजेशन में जाने में अभी भी कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक जो है वो ये है कि इसमें बेनिफिट क्या है, क्यों हम लोग को डिजिटाइजेशन करना जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, अगर आप डिजिटल हैं तो आपकी जो बाउंड्रीज है, जो आपकी बाउंड्री लिमिटेड थी 50, 100, 200 स्टूडेंट्स तक, जो क्लासरूम्स के अंदर आप पढ़ाते थे, वो अब ब्रेक होके अक्रॉस वर्ल्ड कहीं भी एक्सेसिबल होगी। तो आपकी रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप डिजिटाइजेशन कर पाते हैं। सेकेंड, आपका जो टाइम होता है, जो टाइम आप डिजिटाइजेशन में दे रहे, जो आप बार बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या जो आपके पास जो कंटेंट्स हैं जिसको आपको बार बार बोलना पड़ता है इनसाइड द क्लासरूम और इसको रिपीट करना पड़ता है, इस तरह के कंटेंट्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, आपका एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार उस टॉपिक को उस एनर्जी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारा आपका टाइम बच सकता है अगर आप डिजिटाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी सिंक विद द न्यू जनरेशन। आप नई जनरेशन के साथ सिंक करते हैं। नई जनरेशन वो जनरेशन है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे जो स्टार्टिंग करते हैं, अपना यूट्यूब अपने आप चालू कर लेते हैं, सॉन्ग्स अपने आप देख लेते हैं, गेम अपने आप चालू कर लेते हैं ऑन योर ओन स्मार्टफोन। ये जनरेशन से लेके 10, 12 साल, 15 साल, 18 साल के जो बच्चे जिसको आप मोस्टली पढ़ा रहे हैं, वो सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी से चलते हैं। ऐसे बच्चों के साथ आप जब कम्युनिकेशन में हैं तो उनके साथ अगर आप टेक्नोलॉजी को आप भी अडॉप्ट करते हैं, डिजिटाइजेशन को आप भी अडॉप्ट करते हैं, तो आपके लिए एक उनके साथ सिंक करना, एक रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छा होगा। एक बॉन्डिंग आपकी अच्छी बनती है उन लोगों के साथ, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो या आप जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। तो एक गैप वहाँ पर आपका फिलअप होता है इफ़ यू अडॉप्ट द डिजिटाइजेशंस। बहुत से लोग इसके अंदर हैं जो मोनेटाइज करते हैं, जिनका उद्देश्य एक कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी एक पार्ट रहता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जो नेक्स्ट गेम आ रहा है इट इज़ गोइंग टू बी द, आप डिजिटल मीडियम में आपके पास कितना स्पेस है, कितने लोग आपको व्यू देखते हैं। गेम इज़ नॉट दैट कि आप कितने बच्चों को एक्वायर कर सकते हैं फिजिकली, कितने लोग आपके स्कूल्स, कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूट में कितने लोग आएंगे। गेम हैज़ चेंज। स्टार्टिंग इट इज़ नो मोर इनसाइड द क्लासरूम, इट इज़ गोइंग टू बी द ऑन द डिजिटल स्पेस। सो आप उसको एक्वायर कितना कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर आप एक्वायर करते हो तो आपके पास बहुत सारा पैसा, वी नो लॉट ऑफ कस्टमर्स, वी नो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है बाई डूइंग द डिजिटाइजेशन। मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो ऐसे कुछ लोगों के साथ नाम आपके साथ शेयर करूँगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं जो आपको बताएंगे उन्होंने कैसे किया। सो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मेकिंग आपका बिजनेस भी हो सकता है अगर आप डिजिटाइजेशन कर पाते हैं। फर्दर, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, बहुत बार आपको एक टॉपिक ले रहे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप डिजिटाइज कर रहे हैं, आप खुद एक कैमरे के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, तो आपको भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। योर कॉन्फिडेंस विल इंप्रूव बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, आप उसको कट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। यू कैन डू इट रिपीट अंटिल आपका जो आप बोलना चाह रहे हैं आपके तरीके से, वो जब तक उसका कम्युनिकेशन सही नहीं होता, आप उसको रिपीटेडली उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन गेन मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस बाई डिजाइनिंग योर क्लासरूम्स और स्टूडियोज़, और आप जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे डिजिटाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट होने की चांस। फर्दर एक चीज़ बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप अगर टीचर हो तो डिजिटाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए मस्त है।
टेक्नोलॉजी में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे हट जाते हैं। आप किसी भी कंट्री को देखिए, आप चाइना को देखिए, हम बहुत बात बोलते हैं कि चाइना ने पूरे वर्ल्ड को उसने सारे जितना मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं वो सप्लाई करता है, कहीं ना कहीं उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करने के कारण वो बहुत तेज़ी से ग्रो किए। और अगर भारत की बात करें, जैसे से हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं हमारी भी ग्रोथ हो रही है। तो आपको भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना जरूरी है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही आप इसको बोलना चालू करेंगे, आप इसमें डिजिटेशन में स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम में आप घुसेंगे और आप इसको चालू करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, यू विल बी इंजॉइंग इट। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ 7 to 10 days, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको लगता है आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप पहली बार क्लासरूम्स के अंदर गए और जब आपने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखना चालू किया, तो क्या आप कंफर्टेबल थे? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस था? शायद नहीं था। वैसे ही आपको समय लगता है इसको धीरे धीरे प्रोसेस में आने में, आपका कॉन्फिडेंस आने में। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। फर्दर एक जो चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली और ओपनली बताना चाहता हूँ, शायद आपको ख़राब लगे, कि अगर आप डिजिटाइजेशन नहीं करते हैं और आप उस स्पेस में नहीं रहते हैं तो शायद कोई और रहेगा, क्योंकि वैक्यूम तो रहने वाला नहीं है। आप या आप नहीं तो कोई और सही, क्योंकि स्पेस कभी भी खाली नहीं रहने वाला है। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ कंटेंट अच्छे नहीं है, पर चूंकि वो उस स्पेस में है इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से कम होती रहेगी। हमने एग्जांपल्स देखे नोकिया के। नोकिया ने टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया। बहुत एक ऐसा टाइम था आज से 15-20 साल पहले जब केवल नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे और वो मार्केट लीडर था विद 90% ऑफ द मार्केट शेयर। आज के दिन आप देख सकते हो नोकिया शायद आप ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, तो एक ऑब्सोलीट हो चुका है। आई होप आप ऑब्सोलीट नहीं होना चाहेंगे और इसको अपनाएंगे और तेज़ी से अपने अंदर जो चेंजेस लेके आना है वो लेकर आएंगे। अगर हम आप ओवरऑल बात करते हैं, आपके जो चेंजेस आपने अडॉप्ट ऑलरेडी किए, स्मार्टफोन आपने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, आपके घर के अंदर स्मार्ट टीवी आ चुका है, हाउस होल्ड के बहुत सारे आइटम स्मार्ट हो चुके हैं, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ में क्लासरूम्स के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर उसको अडॉप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बहुत आसान है इसको डिजिटाइजेशन को अपनाना। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, एज आई सेड कि 7 to 10 days का मैक्सिमम टाइम लगेगा, आप उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ऐसा मैं हज़ारों टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने के बाद बोल रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट ए स्टोरी। हमने ऐसा किया है और लोग ऐसे लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्होंने ये सब किया है। तो एक जर्नी थी, उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली फ्रॉम द वाइट बोर्ड क्लासरूम्स टू द इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, और उन्होंने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ उन्होंने लिया। सो ये आपके लिए भी जरूरी है। और प्लीज़ डोंट वेट, स्टार्ट नाउ, अभी चालू करिए। क्या करना है आपको कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट चेंज करना है, एटीट्यूड, थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड, वापस आ जाइए, टीचर से एक बार स्टूडेंट बन जाइए और चालू करिए इसको। ये अगर आप चालू करते हैं तो फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, आने वाला टाइम वापस आप ही का है और आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ये चेंजेस विद द पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप ले आते हैं तो। नाउ एक क्वेश्चन हमसे बार बार पूछते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या आप कर पाएंगे? बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सेकेंडरी है। सबसे पहले आप अपना टाइम दीजिए, टेक्नोलॉजी को, चैलेंज को अडॉप्ट करने का जो माइंडसेट है उसको रेडी करिए। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट, अगर मनी की बात करते हैं तो उसमें आप अपने मोबाइल से कंटेंट रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं, मोबाइल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है आप उससे चालू करिए। प्लीज़ डोंट वेट, नो इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू स्टार्ट विथ। कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो है उससे चालू करिए। ब्रिंग द कॉन्फिडेंस, जब वो कॉन्फिडेंस आता है तब आप उसको लेके आगे बढ़िए और आपको लगता है तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे खर्च करने, तो आप उससे खर्च करिए। नाउ एकिन आपके लिए क्या कर सकता है इस वक्त? एकिन हमारे पास एज ए सोशल इनिशिएटिव हमने जो किया, पहला, आप हमको इन नंबर्स, जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे पास हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे बात करिए, डोंट हेजिटेट। एकदम हमको मालूम है आपने शायद आप डिजिटेशन कर रहे हैं, बहुत से आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको हेजिटेशन होगा हमसे बात करने में, लेकिन रेस्ट एश्योर हम एकदम ओपनली आपको उसमें गाइड करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो आप अगर डिजिटेशन करने के मूड में हैं तो काइंडली इस नंबर्स पे कॉल करिए। सेकंड, आप हमसे रिमोट डेमो ले सकते हैं। अगर आपको समझना है कि कैसे प्रोडक्ट होते हैं, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, और उसमें आप इंटरेस्ट घुसने से पहले आपको थोड़ा समझना चाहते हैं, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं जूम पे या दूसरे मीटिंग्स जो भी होते हैं उसमें हमको कॉल करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी जो टीम है वो आपको एक एक प्रोडक्ट सोल्यूशन के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएगी। थर्ड,
अगर आप जयपुर या कलकत्ता, बिकॉज हमारे पास जयपुर में करीब 4 डेमो सेंटर्स है, कलकत्ता में 2 डेमो सेंटर्स हैं। अगर आप जयपुर या कलकत्ता से बिलोंग करते हैं या आप वहाँ आ सकते हैं तो हमारे डेमो सेंटर्स में आइए, रिकॉर्डिंग करिए, देखिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम आपको प्रॉपर, हमारी जो टीम है प्रॉपर आप तरीके से आपको सारी चीज़ें बताएंगी और इसमें आपको क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके ऊपर है, आप ऑपोजिट होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके अंदर हमारा कोई कॉस्ट एज सच इसमें नहीं है। हमारा बेनिफिट, हमारा जो इंटरेस्ट वो इतना ही है कि हमने जिस इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंडस्ट्री से हमने भी बहुत कुछ अर्न किया है, हमारे टीचर्स ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और कुछ पैसा भी हमने कमाया है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ हद तक हम वापस कर सकें, ये हमारा पर्पस था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। थैंक यू वेरी मच।